है, लेकिन देश का अनपढ़ प्रधानमंत्री गुजरात में नकली नट बोल्ट पे स्कूल खोल करके फोटो खिंचवा करके अगले दिन वो फोटो खुल करके चला जाता है। वो फोटो आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, शिक्षा विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षा विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा 27,000 से भी अधिक स्कूलों को बंद करने की घोषणा को लेकर के आम आदमी पार्टी ने अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस पर अपना विरोध दर्ज कराया है और ट्विटर पर अपने कमेंट्स की वजह से चर्चा में आ गई है। तो हमारे साथ आम आदमी जो मैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश सभाध्यक्ष हरेंद्र यादव पंचायत प्रदेश। सबसे पहले तो हम ये बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारी बातों को आप कम से कम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मौजूदा हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। मीडिया हम लोगों की बातें ऊपर तक नहीं पहुंचा रही। नहीं हम पहुंचा तो रहे हैं आपकी बात, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो बहुत वही तो कहना कि बहुत प्रसन्नता हुई आपकी। हाँ, सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि मौजूदा हालात इस मुकाम पे पहुंच गए हैं, ये दर्शाते हैं कि मौजूदा जो सरकार है अनपढ़ों की है, गवारों की है, जिनको यही नहीं मालूम कि सरकारें शिक्षा को बढ़ावा देती हैं। देश अपना अगर देश विकास करता है तो शिक्षा के बदौलत। शिक्षा एक बहुत बड़ा यंत्र है जो आने वाली पीढ़ियों को पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है, जिससे अच्छे नागरिक और अच्छा देश तरक्की करता है और स्थापित होता है। तो मौजूदा सरकार ने जो 27,000 विद्यालयों को तोड़ने का फरमान या उनको बंद करने का जो फरमान लिया है, एक तरह से ये एक तुगलकी फरमान है, जिसको पता ही नहीं कि वो क्या करने जा रही है अपने ही नागरिकों के साथ। प्रदेश उपाध्यक्ष जी बता रहे हैं कि ये सरकार का जो तुगलकी फरमान है, ये कहीं से भी देखा जाए तो एक कुठाराघात है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने ये कहा है कि जिन स्कूलों में 50 से कम विद्यार्थी हैं उनको हम समायोजित करेंगे। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला प्रश्न मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही है कि हर एक विद्यालय में, आपके उन विद्यालयों में जिसमें कि मास्टर अव्वल दर्जे के लाखों में चुना हुआ शिक्षित और उनके तुलना में दूसरा कोई मास्टर नहीं हो सकता, उनके विद्यालयों में 50 या 50 से बच्चे क्यों हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी सरकारी नीतियां, आपकी नीयत और आपकी विधियां और आपके जो संसाधन है वो पर्याप्त नहीं है बच्चों को शिक्षा दिलाने में। नियत और नीति की अगर बात करें तो अभी आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार ने कायाकल्प जैसी योजना शुरू की, जिसमें पूरे विद्यालयों का बेहतर ढंग से सुविधा देने की प्रयास किया है। अब ये निर्णय आपको क्यों घातक लग रहा है? बहुत सही आपने कहा। ये मौजूदा सरकार सिर्फ जुमला ही देती है, जुमला ही कहती है और जुमले में ही जीती है। आपको ये बता दें कि ये जो कायाकल्प और तमाम विधियां जो ये अपनाए हैं, कायाकल्प उन्होंने किया है, बीएससी ऑफिस एसी में तब्दील कर दिया। बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उन लोगों को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान कर दी। और वास्तव में जिन वजहों से विद्यालय चलते हैं, बच्चों की बदौलत चलते हैं। शिक्षा बच्चों को दिया जाता है, जिनकी बदौलत विद्यालय जाना जाता है। उन बच्चों के हाथ में चाट बोरा थमा दिया। तो ये बताइए, क्या आप अपने बच्चों को उन विद्यालयों में भेजेंगे जिसमें बच्चों को चाट और बोरा दिया जाए? ये बताइए, जिसमें कुर्सियां ना हो, मास्टर के लिए उपयुक्त संसाधन ना हो, छत टपकती हो। क्या उन विद्यालयों में आप एक पत्रकार होकर, मैं तो एक आम नागरिक हूं, और क्या आप अपने बच्चों को भेजेंगे? हर कोई प्राइवेट स्कूल में भेजना क्यों चाहता है? उन विद्यालयों में भेज रहा है जिसमें कि जो मास्टर का यही नहीं मालूम कि वो 10वीं पास है कि 12वीं पास है कि बीए या ग्रेजुएट है, ये भी नहीं मालूम। उन विद्यालयों में हम देखते हैं कि हजारों की भीड़ है। और हमारे विद्यालय, सरकारी विद्यालय जिनमें कि शिक्षा ये मास्टर लोग लाखों में चुनकर आ रहे हैं, और वो जिनकी तनख्वाह समझिए 50-60 हजार 70 हजार है, वो उन विद्यालयों में 50 की अगर संख्या है, तो इसके लिए जिम्मेदार क्या वो मास्टर है या मौजूदा सरकार है? किसको दोषी मान रहे हैं? चूंकि जिन सरकारी विद्यालयों में हम देखा जाए तो मिड डे मील जैसी स्कीम चल रही है, बच्चों को फ्री शिक्षा कराने के लिए बुक्स से लेकर के ड्रेस वगैरह सब दिया जा रहा है। फिर भी क्यों आखिर आम आदमी जो है वो क्यों अपने बच्चों को इन स्कूलों में नहीं भेज पा रहा है? यही तो आपको बताया मैंने शुरुआत में कि बहुत बढ़िया जुमला ये लोग देते हैं और सब किताबी है और सिर्फ भाषणों में। वास्तव में उन विद्यालयों में, जैसे आपने बताया कि मिड डे मील, नमक और रोटी मिड डे मील में, और बच्चों के लिए संसाधन नहीं,
बच्चों कब विद्यालय चलेंगे? वही तो हमने सवाल किया आपसे कि क्या आप अपने बच्चों को उन विद्यालयों में भेजेंगे जिस विद्यालय में बच्चों के हाथ में एक चार्ट और झोला होता है, अपने लिए बैठने के लिए वो बोरा लेके जाता है? लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार है आपको? भ्रष्टाचार नहीं, पूरी की पूरी ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। पूरी की पूरी ये सरकार सिर्फ जुमला बोलती है, लेकिन सरकार जमीन पर कुछ नहीं सरकार करती। तो अमृतकाल बता रही है, आप बोल रहे हैं भ्रष्टाचार में डूबी। जी, अमृतकाल उनके नेताओं के लिए है, अमृतकाल उनके बड़े पदाधिकारियों के लिए है, अमृतकाल उन पूंजीपतियों के लिए है जो ये मौजूदा सरकार उनके लिए बनी है। आम जनता, आम गरीब और पिछड़े और जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनके लिए नहीं है ये सरकार, आम जनता के लिए नहीं है ये सरकार। आम आदमी के लिए बता रहे हैं कि ये कोई अमृतकाल नहीं चल रहा है, अमृतकाल है तो सिर्फ और सिर्फ नेताओं और पूंजीपतियों को लेकर के। आज सरकार का जो ये निर्णय आया है कि परिषदीय विद्यालयों में 50 से कम विद्यार्थियों को समायोजित कर दिया, क्या बताएंगे? देखिए, ये कम छात्र संख्या को दिखा करके ये समायोजित करने के पीछे एक भारतीय जनता पार्टी का सोचा समझा रणनीति है कि सरकारी संपत्तियों को कैसे निजी हाथों में सौंपा जाए, चाहे एक विद्यार्थी हो, चाहे 50 विद्यार्थी हो, चाहे 500 विद्यार्थी हो। क्या जहां पे 1000 विद्यार्थी हैं वहां पे इन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है? नहीं दिया है। इनकी नीयत में खोट है। ये अनपढ़ों की सरकार है, ये पूंजीपतियों के दलालों की सरकार है। ये लोग केवल और केवल सरकारी संपत्तियों को बेचने के लिए माहौल बनाते हैं, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश में 27,000 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने का इन लोगों ने फरमान जारी किया है। आम आदमी पार्टी इनके इस नीति का पुरजोर विरोध कर रही है। प्रदेश स्तर में पूरे जिले मुख्यालयों पे आज के दिन में आदरणीय संजय सिंह जी, राज्यसभा सांसद, प्रदेश प्रभारी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पे ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आज धरना प्रदर्शन और ज्ञापन का जो कार्यक्रम है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काल बन करके गिरेगा, क्योंकि ये चाहते नहीं है कि गरीबों के बच्चे, अल्पसंख्यकों के बच्चे, दलितों के, पिछड़ों के बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर सके। इसके पीछे ये लोग तमाम कुचक रचते हैं। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि एक भी अगर सरकारी स्कूल इन लोगों ने बंद करने की कुचेष्टा की तो हम लोग वज्रपात बन के उनके ऊपर गिरेंगे और उनके ईंट से ईंट बजाएंगे। हमारे अरविंद केजरीवाल जी का, मनीष सिसोदिया जी का जो दिल्ली का शिक्षा मॉडल है, हम लोग वो शिक्षा मॉडल मांग करते हैं। लेकिन देश का अनपढ़ प्रधानमंत्री गुजरात में नकली नट बोल्ट पे स्कूल खोल करके फोटो खिंचवा करके अगले दिन वो फोटो खुल करके चला जाता है। वो फोटो खींचने के बाद अगले दिन वो बिल्डिंग, जो नकली बिल्डिंग होती है, खुल के चली जाती है। ये मीडिया ने ही दिखाया था। इस तरह के ये लोग जुमलेबाज, झूठे और शिक्षा विरोधी सरकार, इनकी कभी भी ऐसी मानसिकता रही ही नहीं है कि देश का हर बच्चा शिक्षित बने। हम लोग शिक्षा के लिए कोई समझौता नहीं कर सकते हैं, न किसी सरकार को शिक्षा के विरोध में कार्य करने देंगे। और पुरजोर विरोध करते हुए हम लोग आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक ये तुगलकी फरमान वापस नहीं हो जाता है तब तक हम लोग ये प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? विजय कुमार श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी गोरखपुर। आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि भाजपा ने अपने इस निर्णय पर विचार नहीं किया तो हम वज्रपात बन करके उन पर गिरेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहे, देखते रहे।